गालिबाफ की लताड़, सहम गया मुनीर, ईरान का थप्पड़, याद रखेगा ट्रंप का पिट्ठू। मुनीर जहां जाता है वहां गड़बड़ी कर देता है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां अमेरिका का फेवरेट ट्रंप का कुरियर बॉय आसिम मुनीर अपने बॉस का लेटर लेकर पहुंचा था। तेहरान में मुनीर ने बंद कमरे में मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से गले मिले, लेकिन जब बारी ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ से मिलने की आई तो मुनीर का चेहरा उतर। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हुई इस मुलाकात के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ट्रंप प्रशासन के मैसेंजर बनकर आसिम मुनीर ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ के सामने पहुंचे तो उन्हें सीधे शब्दों में दो टूक सुना दिया। गालिबाफ ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपने देश और अपने अवाम के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता या ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ईरान ने आसिम मुनीर को साफ शब्दों में आईना दिखा दिया और कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की वकालत करना बंद करे, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। इस सीधी डांट ने पाकिस्तानी कूटनीति के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी। मुनीर छोटा सा मुंह बनाकर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गालिबाफ उसको दिन में तारे दिखा देंगे। इस बैठक में ईरान के संसद अध्यक्ष ने न सिर्फ पाकिस्तान को लताड़ा, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बेहद खौफनाक संदेश भिजवा दिया। गालिबाफ ने अपनी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने सीज फायर के इस दौर का पूरा फायदा उठाया है और सैन्य क्षमताओं को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और रिबिल्ड कर दिया है। गालिबाफ ने मुनीर को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई मूर्खता की और फिर से युद्ध शुरू करने की कोशिश की तो इस बार अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। इस मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई उसमें साफ देखा जा सकता है कि मुनीर मुंह बनाए बैठा है, सहमा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि गालिबाफ की डांट बहुत जोरदार थी। दरअसल ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि इस बार अमेरिका और उसके सहयोगियों को मिलने वाला अंजाम ज्यादा विनाशकारी, कुचलने वाला और कड़वा होगा। यानी ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। शांति समझौता उसकी शर्तों पर ही होगा, ना वो हॉर्मुज पर झुकेगा और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठे हों। जो देश आतंकियों को पनाह देता हो उस देश से शांति की उम्मीद बेमानी है। जी न्यूज पहले दिन से बात कर रहा है कि मुनीर और शहबाज सिर्फ ट्रंप के संदेश वाहक हैं। वो सिर्फ ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अमेरिका संदेश तेहरान पहुंचा रहा है, अपनी बिगड़े इमेज को सुधार रहा है। सऊदी अरब में जब पाकिस्तान ने सैनिक भेजे थे तब पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर सवाल उठे थे। ईरान कई बार ये कह चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की सुनता है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने भी कहा था कि एक मध्यस्थ को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हितों को ध्यान में रखता है और अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता। और अब मुनीर के तेहरान दौरे से यह भी साबित हो गया कि मुनीर सिर्फ ट्रंप का गुलाम है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आसिम मुनीर अपनी जिंदगी में तेहरान की इस यात्रा को कभी भूल नहीं पाएगा। ट्रंप प्रशासन ने मुनीर पर भरोसा जताकर उसे तेहरान भेजा जरूर था ताकि वो ईरान को अमेरिकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर सके, लेकिन ईरान के सबसे कड़क और खौफनाक शख्स के सामने पाकिस्तान की एक नजर। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी अमेरिकी प्रेशर या पाकिस्तानी बिचौलिए के सामने घुटने तो नहीं टेकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।